बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं प्रीतिका मजुमदार और आज मैं बताऊंगी कुछ उपाय जिसे करके होगा बेड़ा पार। तो क्या क्या उपाय आप जान लीजिएगा, एक एक करके मैं बता रही हूँ। सबसे पहले जो उपाय है धन का लाभ के लिए, आपको पीपल की पत्ती में राम लिखकर उस पर कुछ मीठा रखकर आपको हनुमान मंदिर में चढ़ाना चाहिए। इससे धन का लाभ आपका होगा। और इसके अलावा आपको भगवान शिव को रोजाना सुबह चावल और बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए। इससे भी आपको धन का लाभ होगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नवरात्र के दौरान घर की चौखट पर नींबू बांध दे। और ये टोटका ना सिर्फ आपको और आपके घर को बुरी नज़र से बचाएगा और बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके घर परिवार के, आप घर के मेंबर्स के लिए फायदा कराएगा। इसके अलावा एक और उपाय मैं बताऊंगी। नवरात्र में आपको ज़रूरतमंदों को, गरीबों को काले तिल दान करें। इससे माँ लक्ष्मी का कृपा जो आपको प्राप्त होता है और इसके अलावा घर में धन की वर्षा होती है। चलिए आगे एक उपाय आपको और बताती हूँ। नवरात्र के दिन में कन्या को आपको लाल कपड़ा भेंट करना चाहिए। छोटे कन्या 10 साल के छोटे बच्चों को, एकदम 2-3 साल के बच्चियाँ हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे छोटे छोटे बच्चियों को आप अगर लाल कपड़े, लाल ड्रेस, लाल फ्रॉक आप भेंट करेंगे, इससे आपको सम्मान में वृद्धि होगी। इसके अलावा आमतौर पर लोग इस बात को भूल जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नवरात्र में कौन सा रंग धारण करना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो आप पीले रंग के कपड़े आपको धारण करना चाहिए नवरात्र की 9 दिन। और ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होगा। चलिए एक और उपाय आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मनपसंद वर चाहिए आपको तो नवरात्र में आपको क्या करना चाहिए भी आप जान लीजिएगा। नवरात्र के दौरान आपको आसपास के भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना चाहिए और वहाँ देवी पार्वती और शिव की मूर्ति पर जल और दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आपको फूल, चंदन, धूप और दीप और नैवेद्य से पूजा करना चाहिए और पार्वती और भगवान शिव के बीच मौली से गठबंधन कर देना चाहिए। इसके बाद आपको लाल चंदन की माला से आपको एक मंत्र बताऊंगी। उस मंत्रों को उस समय जब आप शिव की अर्धांगिनी गौरी का आप विवाह कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, तभी इस मंत्र को बोलना चाहिए। हे गौरी शंकरा अर्धांगिनी जथातंग शंकर प्रिया तथा माकुरु कल्याणी कांतकत्तांग सदुर्लभम। इस मंत्र को आपको उसी समय बोलना चाहिए जब आप गठबंधन करेंगे। तो इस मंत्र को अगर आप गठबंधन नहीं करते हैं तो इस मंत्र को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा आप माँ गौरी का, शिव का पूजन कीजिएगा। फूल, फल, नैवेद्य, चंदन से, बेलपत्र से भगवान शिव का पूजा कीजिएगा। माता को चुनरी चढ़ाइएगा, माता को हल्दी कुमकुम अर्पित कीजिएगा और सिंपल आप वहाँ बैठ के भगवान शिव का मंत्रों का ओम नमः शिवाय या फिर जो माँ दुर्गा का मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्रों का जप कीजिएगा। तभी आपको फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि ये मंत्र जो है थोड़ा सा बड़ा है। कुछ साधारण लोग इस मंत्र को करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो इसके अलावा ऐसा आपको 3 महीने बाद भगवान माता पार्वती और भगवान शिव के साथ अगर गठबंधन करेंगे तो आप देखिएगा आपका बहुत जल्दी शादी और बहुत अच्छा वर आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा एक उपाय मैं और बताऊंगी। नवरात्र के दौरान कुछ भी काले रंग का पहनने से, आपको काले नीले रंग का आपको पहनने से बचना चाहिए। और आपको और ज़्यादा खर्चीला, अगर नवरात्र के समय काले नीले कपड़े आप पहनेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, आपका घर में बरकत नहीं होगा, आपका बचत कम होगा। आगे उपाय एक और बताऊंगी आपको। अगर आपके घर में धन नहीं टिक रहे है, बरकत नहीं हो रहे, इसके लिए ये उपाय आपको करना चाहिए। नवरात्र के
किसी भी दिन सुबह नहाने के बाद एक साफ कपड़े पर मति शंख आपको रखना चाहिए और फिर इस मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। भगवान श्री लक्ष्मी का मंत्र है श्री श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। साथ में चावल भी रख लीजिए और हर बार जप के बाद एक एक चावल उस मोती शंख के अंदर आपको डालना चाहिए। डालते हर बार आप मोती शंख के अंदर एक एक साबुत चावल डालिए और श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को जप करते करते आप डालते जाइए मोती शंख के अंदर। ऐसा नवरात्रि के 9 दिन तक करें और फिर इसके बाद चावल को एक सफ़ेद कपड़े के पोटली या फिर सफ़ेद नया कपड़े में आप बांध के या फिर छोटा सा पोटली बना के लाल पोटली बना के इसको 11 दिन के बाद उस शंख को भी चावल वाली जो पोटली है उसको पोटली में आप रख दीजिएगा। बाद में इस पोटली को अपने जहाँ पे जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, जहाँ पे ज्वेलरी रखते हैं, उस जगह पे आप इस पोटली को रख दीजिएगा। इस उपाय से आप देखिएगा आपकी धन की यकीनन आपको 101% आपको फ़ायदा होगा। ये छोटे छोटे सुनने में बहुत छोटा छोटा उपाय है, करके देखिएगा ज़रूर फ़ायदा होगा, खास करके इस नवरात्र में। आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से और भी आप लोगों के साथ और भी बहुत सारे उपाय मैं बांटूंगी, शेयर करूंगी। जब तक एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।